सत चैतन्य सत्संग शांति का ही होता है। बिल्कुल मौन परमात्मा का एक और नाम भी है, वो है चुप। मौन बिना शब्द का, बिना भाषा का, बिना तरंग का, बिल्कुल मौन, बिल्कुल चुप। तो आप भी चुप हाँ तो बात सही समझ में आएंगी। जब सत्संग में कुछ न कुछ बोलना हो जाए, आवाज़ आने लगे, तो आपका जो मौन स्वरूप है, जो चुप स्वरूप है, वो भंग हो जाएगा। आप नहीं समझ पाएंगे। जो भी सत्संग होता है, जो प्रवचन होता है, वो बिल्कुल मौन स्वरूप से आता है। बिल्कुल मौन स्वरूप से उठ के आता है। प्रवचन करने वाले को खुद भी पता नहीं होता कि अगली लाइन में, अगले शब्द में क्या बोलना है। बिल्कुल शांत स्वरूप अपनी तरंग में आता है। जैसी स्थिति होती है वैसे अभिव्यक्ति पा लेता है। तो सब शून्य से ही उठ रहा है, शून्य में समा जाएगा। ये बीच का दौर है, इसमें हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि संसारिक भूल भलैया है, इसमें आकर के हम अपने को भूल जाते हैं। बस सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये भूलने का नाम ही भूल भलैया है। खुद को छोड़कर बाकी सब कुछ को याद रखते हैं, उसे जुड़े रहते हैं। आप खुद देख सकते हो, दिन में 24 घंटे में अपना ख्याल कब कब आता है, कब कब आकर के आप अपने आप में ठहरते हैं, कब कब तुम्हारा संबंध तुम्हारे से होता है। खुद ख्याल करके देखें। कोई अक्षण होगा कि तुम अपने आप में आ जाएं, तो मुश्किल लगता है मेरे को अक्षण भी मिल जाए। एक अक्षण भी यदि अपने में आने का मौका मिल जा, अपने आप में ठहरने का मौका मिल जा, तो ये भूल भलैया टूट जाएगी। किस किस चीज़ को याद रखते हो आप? देखो आप थोड़ा सा ख्याल करके, सारा दिन कहाँ कहाँ जुड़े रहे थे, कहाँ कहाँ जुड़े रहोगे। आप वहीं जुड़ते हो जहाँ आप नहीं हैं। खुद पर अपना फोकस करना आपका वैसे मूल लक्ष्य है, खुद पर फोकस करना। लेकिन फोकस हम खुद पर नहीं करते, संसार पर करते हैं, संसारिक चीज़ों पर करते हैं, मान सम्मान पर करते हैं, धन दौलत पर करते हैं। यो कर लो, वो कर लो, सारा जीवन सकी में बनाते रहते हैं। उनको पूरा करने के लिए जो भी प्रयास हो उसको वो कोशिश करते हैं, लेकिन कभी लौट कर अपनी तरफ नहीं देखते। अपनी तरफ भी देख लिया करो। इस संसार में क्या ये सब जो बाहरी विस्तार है, बाहरी प्राप्ति है, बाहरी ज़रूरत है, क्या यही सब कुछ है? थोड़ा सा ख्याल करो। अगर आपने अपने आप पर फोकस नहीं किया
तो चूक जाओगे। आप कभी भी पूरी संतुष्टि नहीं पा सकते। इस संसार को, जगत को, पदार्थ को जितना जी चाहे जोड़ लो, जितना जी चाहे इसका विस्तार कर लो, संतुष्टि मिल नहीं सकती जब तक तुम खुद पर भी फोकस ना करोगे, जब तक तुम अपने आप को पाने की कोशिश ना करोगे, अपने आप को जानने की कोशिश ना करोगे, अपने आप पर केंद्रित ना होगे। ये बाहर तो फिर क्या है, ये आपके पास नहीं जाना। देखते देखते आप इससे आउट हो जाते हो। आप इसको जी भी नहीं सकते, इसको भोग भी नहीं सकते। भीतर का आपके पास कुछ है नहीं। जीवन कति बेकार। उठ सुबह दिन भर चरना, शाम हुए फिर सो जाते हैं। देश दुई के सिंह चुभावें, दुई बिन न धंधा कोई और। हमारा सभी का ये हाल है। सुबह उठते हैं, दिन भर काम धंधा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन वही है। ज़्यादा से ज़्यादा बीच में क्या कर लेते हो? द्वेष, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, दुई के सिंग चुबाते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो? बच्चे पैदा कर लेते हो, बच्चों में उलझ जाते हो, मकान उलझ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उलझते चले जाते हैं, पोतों में, फड़पोतों में। 21 पीढ़ी तक का आप जाब्ता करने लग जाते, इतने भूल जाते अपने आप को। कर लो 21 पीढ़ी तक का जाब्ता, खुद तो जाना ही है। कितना कमा लो, कितना छल कर लो, कितना कपट कर लो अपने आप को भूल कर, ये आपके साथ रत्ती भर नहीं जाना है। इसको और ही बरतेंगे। जब और बरतेंगे, आपकी काम की चीज़ नहीं है, मौत के समय सब छूट जाएगा, तो अपने आप को भूलने किस काम से हो तुम? थोड़ा सा खुद को याद कर लिया करो। ये तो एक जैसे भूल भुलैया है, दूसरा नाम दो जैसे व्यू चक्र है। व्यू चक्र, एक युद्ध में व्यू चक्र होता है, जैसे महाभारत में जिक्र आता है व्यू चक्र का। इसमें घुस तो जाते हो आप, निकलना आपने नहीं आता। इस संसार में घुस जाते हो, लेकिन इससे आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है, वो रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप निकल सको। अधूरा ज्ञान जब तक आपके पास है, इस चक्रव्यूह से, इस व्यू चक्र से निकल नहीं सकते। और पूरा ज्ञान, पूरी समझ आपके पास आ नहीं सकती जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ते। जब तक आप ज्ञान में, स्वरूप में नहीं जाते, तो पूरा ज्ञान आपके पास आ नहीं सकता। तो व्यू चक्र से निकल नहीं सकते। इसमें घुस तो जाते हैं लोग, निकलना बस की बात नहीं है। निकलना है तो बस तब निकलना है जब तुम्हारी अर्थी बंध जाती है। अर्थी बंध जाती है तब तो निकल जाते हैं। क्या निकलना है? ये अंदर का तो कुछ भी नहीं कमाया है, अंदर का कमाना ही तो निकलना है। अंदर का कुछ कमाया नहीं, तुम्हारी अर्थी बंद का और कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ोटो लटका दिया जाएगा, उस पर माला डाल दी जाएगी यादगार के लिए। कुछ नहीं है आपके पास, गए बस। तो जब अभिमन्यु पेट में था, उसके माँ के पेट में, अर्जुन उसको व्यू चक्र से निकलने की विद्या बता रहे थे। व्यू चक्कर से निकलने की उसको विद्या, मार्ग, रास्ता सुझा रहे थे। लेकिन अर्जुन की पत्नी सो जाती है। अंदर घुसने तक का तो उसको विद्या और ज्ञान सुन लिया, बाहर निकलने का ना सुना। उसकी माँ सो जाती है। तो यह एक ध्यान देने की बात है बहनों के लिए खासकर, कि बहनों का चरित्र सुच्चा, शुद्ध, पवित्र होगा, उनका हृदय पवित्र होगा, उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। बच्चों को दोष देते हैं, जैसे कहते हैं ना माँ पर पूत, माँ पर पूत होता है, तो यही तो उसमें दर्शाया है कि माँ का असर पड़ता है। माँ सुन रही है तो पेट में बच्चा है जो ज्ञानवान हो रहा है,
और माँ सो जाती है तो उसका ज्ञानवान होना बंद हो जाता है। ये एक साइकोलॉजी है कि माता पिता को दोनों को ये शुद्ध और पवित्र स्वरूप होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं। तो वो बीच में सोगी तो चक्रव्यूह से निकलना उसको आया नहीं, तो घुस तो गया युद्ध में, अंदर तो घुस गया, बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। आपके पास भी है क्या बाहर निकलने का ज्ञान? मेरे को तो लगता नहीं, खरी बात है। सारा दिन कहीं और जुड़े रहते हो, अपने साथ जुड़ते ही नहीं। अपने पर फोकस करते कब हो? अपने पर फोकस नहीं करोगे तो इस व्यू चक्कर से निकल नहीं सकते। अंदर के दरवाजे ही निकल सकते हो, अंदर का दरवाज़ा आपके पास है नहीं, आप तो बाहर जुड़े हैं। क्वांटिटी पर जुड़े हो, क्वालिटी पर नहीं। क्वांटिटी का क्या मतलब? मात्रा, बाहर का स्टोर, बाहर की चीज़ें। क्वांटिटी मात्रा, वजन, बाहर की मात्रा क्वांटिटी है। क्वालिटी, क्वालिटी गुण है, सही में गुण आत्म गुण है। क्वालिटी का मतलब ही आत्म गुण है। जहाँ आत्म गुण ना होगा वहाँ क्वालिटी पैदा नहीं हो सकती। भौतिक जगत में हो सकती है न अंदर के जगत में। ये तो एक आत्मिक क्वालिटी है, आत्मिक गुण है, ये आपके अंदर आ नहीं सकता। आपका ध्यान सारा क्वांटिटी पर रहता है, ये जोड़ लो, ये धर लूँ, वो कर लूँ, वो बना लो, कितना बड़ा विस्तार बना लो क्वांटिटी का, आपको संतोष मिल नहीं सकता। सबसे बड़ा अमीर कौन है? जिसके हृदय में संतोष है। जिसके हृदय में संतोष नहीं है वो बहुत गरीब है, चाहे उसके पास सारी दुनिया का धन है, सारी दुनिया का मान सम्मान है, कुछ भी हो। जिसके पास संतोष नहीं है वो संसार का सबसे बड़े धनी होते हुए भी संसार का सबसे गरीब होता है। और जिसके पास चाहे कुछ भी न हो, अगर भीतर का संतोष, तो सबसे अमीर है। इस अमीरी के पास जाने की आप कोशिश करते नहीं, बाहर जुड़ के तुम चाहते हो अमीर बनना, अमीर नहीं बन सकते। तुम थोड़ी सुविधा पा सकते हो बस, अमीरी दूसरी बात है। तो इस अमीरी के लिए खुद पर फोकस बहुत ज़रूरी है। आप क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर नहीं देते हो कि तुम आत्मिक गुणों पर, स्वाभाविक गुणों पर, अंदर के गुणों पर, अंदर के स्वभाव पर, शांति पर, संतोष पर, ज्ञान पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है कि ये भी कुछ कमाल है। समझाने के लिए महाभारत की बात है। वो भी जब महाभारत शुरू होने को था तो अर्जुन भी और दुर्योधन भी सहायता लेने के लिए कृष्ण के पास पहुंच गए। तो दुर्योधन पहले पहुंचा, अर्जुन बाद में पहुंचा। तो उसने कारण पूछा, कृष्ण सुनाओ कैसे आए हो? कि हम सहायता लेने आए हैं, हम सहायता लेने आए हैं, युद्ध शुरू होगा। कहने लगा क्या सहायता चाहिए, क्या आप बताओ क्या दे सकते हो? कृष्ण ने कहा एक तरफ तो मैं हूँ, एक तरफ मेरी सेना है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, मेरी सेना है, धन है, दौलत है, सब है। एक तरफ अकेला मैं हूँ, बोलो क्या चाहिए? दुर्योधन कहा कि मैं पहले आया था, पहले मैं मांगता हूँ। उन्हें क्या मांग लिया कि मुझे तो आपकी फौज चाहिए, आपकी सेना चाहिए, आपके अस्त्र शस्त्र चाहिए, बस मुझे ये दे दो। अर्जुन ने क्या मांग लिया कि हमें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, धन दौलत की भारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, आप ही हमारे साथ हो लो। अब अर्जुन ने तो कृष्ण को मांग लिया, दुर्योधन ने बाहर की जो सामग्री थी, धन था, दौलत था, हथियार थे, सैनिक थे, वो मांग लिए। यही मैं आपको समझाता हूँ कि अर्जुन तो आत्म केंद्रित था, उसने अकेले एक कृष्ण को मांग लिया।
अर्जुन ने और कुछ नहीं मांगा और कुछ नहीं सूझा। वो जानता था कि अकेलेपन में क्या है, कि परमात्मा में क्या है, कि आत्मा में क्या है। जहाँ आत्मा होगी वहाँ हार हो नहीं सकती, और जहाँ आत्मा न होगी वहाँ हार होगी। कितना ही बड़ा विस्तार और कितना ही गहरा कुछ भी हो। तो दुर्योधन हंसने लगे, कितना मूर्ख है, इन्हें क्या मांग लिया, ये क्या करेगा, अकेला आदमी है, क्या करेगा। और ये तो प्रण भी कर लिया है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसने क्या मांग लिया, इसकी तो हार निश्चित है। यही मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात समझाता हूँ। जो आत्मा का गुण है, जैसे उन्हें अकेलापन मांग लिया अपना, वो कृष्ण को मांग लिया। मेरा कहने का मतलब है जो सत्संगों के लिए उन्हें परमात्मा को मांग लिया, अपनी आत्मा को मांग लिया। जिसने अपनी आत्मा का आधार पकड़ लिया वो जीवन में हार नहीं सकता। लेकिन हम मांगते नहीं, हम क्वांटिटी पर अड़ जाते हैं, हम क्वालिटी पर जा ही नहीं पाते हैं, अपने आत्म स्वरूप पर पहुंच नहीं पाते हैं। बस यही चूक है, ये भूल भलैया। इसलिए संसार चेताने की बात यही है सारे सत्संगी, कि बिल्कुल पागल होकर के, बिल्कुल बेहोश होकर के केवल संसार से जुड़ के ना रह जाओ। थोड़ा सा अपना ख्याल भी कर लो कि तुम भी हो जगत में, अपना भी विकास कर लो, खुद को भी थोड़ा सा खोल लो, तुम्हारा जो जीवन सफल हो जाएगा। अगर ऐसा ना करे तो ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होना। फिर करते रहो सब जुगाड़बाजी, अंत में तुम खाली जाओगे। यहाँ का कुछ जाना नहीं, भीतर का कुछ है नहीं, खाली बिल्कुल। तो यही सुझाव है भाई, संसार में रहते हुए, अपने काम काज करते हुए थोड़ा सा अपने आप से भी जुड़ के रह लो, ताकि आपके अंदर क्वालिटी पैदा हो जाए, आत्मगुण पैदा हो जाए, स्वरूप पैदा हो जाए, निज स्वरूप पैदा हो जाए। तुम्हारा जो भीतर का आनंद है, जो संतोष है, वो आपको मिल जाए। वो जब तक नहीं मिलेगा आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। लेकिन मेरा यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि आप संसार से योग ना रखो, आपको क्वांटिटी ना चाहिए, आपको केवल क्वालिटी चाहिए। अगर आपके पास केवल क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, फिर भी आप अधूरे हो। अगर आपके पास जो है क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, अधूरे। जो क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है तो भी अधूरे हो। इनमें से एक भी नहीं होगी आपके पास तो आप अधूरे रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप संसार में रहते हो, संसार से जुड़ना भी अनिवार्य है, लेकिन अपने आप को भूल को जुड़ना अनिवार्य नहीं है। अपने आप को याद रखते हुए, अपने आप में ठहरे हुए संसार से जुड़ना अनिवार्य है। दोनों जगह जुड़ के जब रहोगे तो आपकी बात सफल होगी, नहीं तो अतिवाद हो जाएगा। या तो आप संसार को छोड़ दोगे, या भीतर की बात को छोड़ दोगे, या क्वांटिटी पर रुक जाओगे या क्वालिटी पर रुक जाओगे। आपने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चाहिए, जगत भी चाहिए और आत्मा परमात्मा भी चाहिए, भीतर का शांति संतोष भी चाहिए। तभी पूर्णता आएगी, तभी आपको संतोष मिल सकता है। एक बार की बात है कि एक राजा था, वो बीमार पड़ गया, वैद्य बुलाए गए, उसकी बीमारी ठीक ना हो तो किसी वैद्य ने कहा, समझदार वैद्य, हमने परख लिया होगा कि क्या बीमारी है राजा को। उन्होंने कहा दवाइयों से ठीक नहीं होगा। तो किस तरह से ठीक होगा कि किसी शांत आदमी का कुर्ता चाहिए, उस कुर्ते का पहने, वो संतोषी आदमी का कुर्ता ये पहने तो ठीक हो सकता है। ऐसा कोई कुर्ता ले आओ जो शांत आदमी पहनता हो। तो उसने अपने आदमी छोड़ दिए राजा ने कि जाओ ऐसे आदमी का कुर्ता ले करके आओ जो शांत हो। अब जाते हैं, शहर में जाते हैं, नगरी जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ कोई शांत आदमी है। कहेगा नहीं, यहाँ तो कोई शांत आदमी नहीं है, पूरा का पूरा शहर आग बबूला है, स्वार्थ में जल रहा है, अहंकार में जल रहा है, वासना कामना में जल रहा है, अपने साथ तो जुड़ा ही नहीं है, बाहर धन से जुड़ा हुआ है, शांत कैसे होंगे। हर एक शहर में घूम के देख लो क्या दिन है, आपके अंदर खुद देख लो क्या दिन है। तो उन्होंने कोई आदमी ऐसा नहीं मिला किसी शहर में और कि जो शांत हो और जिसके पास कुर्ता हो। तो क्या हुआ, हार नीर के किसी ने कह दिया कि यहाँ साइड में एक गांव है, वहाँ एक फ़कीर रहता है, वो शांत है, हो सकता है वहाँ से आपको कुर्ता मिल जाए।
शांत आदमी का कुर्ता। तो वहाँ चले गए, गांव में पूछते पूछते फकीर के पास पहुँच गए। जाकर क्या देखते हैं, आदमी तो शांत है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, अकेला अपनी आत्मा में स्थित है। लेकिन उसके पास कुर्ता नहीं है, शांत तो है, नंग धड़ंग एक लंगोटी है। अब उसे कुर्ता मांगे कहे मेरे पास तो कुर्ता तो नहीं है। अब वो वापिस आ जाते हैं। समझते इन बातों को कि शांत आदमी है, उसके पास कुर्ता नहीं मिला। तो वापिस आ जाते हैं, आके कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके पास कुर्ता है, जिसके पास सब कुछ के शांति नहीं है, जिसके पास शांति उसके पास कुर्ता नहीं है। कहाँ से लाएं? तो वहाँ शोक छा गया। लेकिन शोक छाया किसी तक को इसका हेल्पर था, कोई सहयोगी था। राजा का कहा कि ये तो निश्चित हो गया है कि एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कुर्ता भी हो और शांति भी हो। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करिए। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? ढूंढो, खुद में ढूंढो, संसार में ढूंढो, इससे जो शहर में ढूंढो उस शहर में ढूंढो, जहाँ जी करे वहाँ ढूंढो। क्या ऐसा आदमी आपको मिल जाएगा जल्दी से जो उसके पास कुर्ता भी और शांति भी हो, जिसके पास सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ हो और उसके पास शांति भी हो। ऐसा जो दोहरा आदमी है, संपूर्ण आदमी है, वो भी नहीं मिला उनको। मिलना मुश्किल है। या तो बिल्कुल छोड़े हुए मिलेगा या बिल्कुल सब कुछ पकड़े हुए मिलेगा। क्योंकि हमारी आध्यात्म ने सिखाया है ऐसा है कि संसार को छोड़ दोगे तो शांति मिलेगी, नहीं छोड़ोगे तो नहीं मिलेगी, ये शर्त है। तो यही था सभी जगह भावना, कोई तो संसार को छोड़े मिले, कोई संसार को पकड़े मिले। जैसे मैंने पहले किया कि भूल जाते हैं अपने आप को संसार में, या संसार को छोड़ के अपने अंदर गुम हो जाते हैं, एकातरफी एकति में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ऐसा आदमी भी ढूंढ लो, कोई मिल जाए तो। लेकिन वो नहीं मिला। वापस आके फिर कह दिया कि ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके पास कुर्ता भी हो, सब हो और वह शांत भी हो। तो वहाँ एक वजीर था। वजीर कहने लगा महाराज वैसे इनको घुमा रहे हो आप कहीं कहीं, वैसे ही गांव गांव को छनवा रहे हो, शहर शहर को छनवा रहे हो। ऐसा आदमी तो आपके पास ही रहता है। यहाँ पड़ोस में एक आदमी है, उसके पास सारी सुख सुविधा है, गृहस्थी अपना काम धंधा करता है और वो मेरा दोस्त है। आज तक मैंने उसके अंदर अशांति के भाव नहीं देखे, ये हमारे पास ही है। सुबह उठता है, ध्यान करता है, भजन करता है और जो अपने नेक नीति की कमाई करता है, बड़ा शांत रूप से रहता है। कोई परिस्थिति उस पर आ जाती है तो हमने देखा वो हिलता नहीं है, वो शांत रह जाए। किसी भी उल्टी विकट परिस्थिति आ जाए, उस भयंकर परिस्थिति में वो ऐसा बिल्कुल डोलता नहीं है। जैसे हवा में दीपक डोलने लगे ऐसा वो डोलता नहीं है, बिल्कुल शांत आदमी है और उसके पास सब है। उसका कुर्ता मंगवा लो। अब उसका कुर्ता मंगवा लिया, उसके पास गए कि हमने आपके दोस्त वजीर ने आपके हम पास भेजा है, हमें आपका कुर्ता चाहिए। लेकिन वहाँ घर नहीं मिला उसको, वो खेत में था, सर्दी का टाइम था। वहाँ जाके बताया कि हम आपका कुर्ता लेने आए हैं। आप पता है कि आप शांत आदमी हो। कि मेरे को पता नहीं मैं शांत हूँ कि नहीं हूँ। इतना भी हो जाए ना किसी को कि मैं शांत हूँ तो भी शांति ना समझना। ये तो परिस्थितियाँ बताएंगी मैं शांत हूँ कि ना हूँ, लेकिन तुम बोलते हो कि मैं शांत हूँ। किसी ने बताया है कि मैं शांत हूँ, ले मैं कुर्ता निकाल के दे देता हूँ। वहीं सर्दी का टाइम खेत में ही वहाँ का वहाँ उन्हें कुर्ता निकाल दे दिया। ऐसा भी नहीं करा कि घर आके दूसरा कुर्ता पहन लो, वहीं पर सर्दी में ठठुरते हुए न अपना कपड़ा निकाल के दे दिया, लेकर के चल पड़े। अब ऐसा आदमी कुर्ता तो बेशक से पहन रहा है, धन तो बेशक से है, लेकिन लगाव नहीं है। जहाँ देने की जरूरत पड़ती वो दे देता है, वो शांत होता है कि अगला का जीवन जो है खराब ना चला जाए। उन्होंने अपना कुर्ता दे दिया, थोड़ी देर लेके चले थे, कहने लगे है तो शांति, थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। दूसरे के जीवन के लिए अपना कुर्ता उतार दिया और दे दिया, ये भी चिंता नहीं कि सर्दी मेरा क्या हाल होगा।
तो ला करके वो उसको कुर्ता जो राजा को दे दिया, राजा ने पहना तो उसके मन में एक धारणा पैदा हो गई कि शांति तो बड़ी दुर्लभ चीज़ है। कितना समय लगा है ढूंढने में एक शांत आदमी को, कोई शांत आदमी मिलता है संसार में, ये तो बड़ा दुर्बल रतन है, ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा तो मुझे भी होना चाहिए। उस राजा के अंदर कुर्ता पहनने से धारणा पैदा होगी कि मेरे को भी शांत होना चाहिए। उस दिन के बाद वो शांत होना शुरू हो गया, शांत होना शुरू हो गया तो स्वस्थ हो गया। उसमें कमी ये थी कि सब कुछ था, शांत नहीं था। बस शांत होने की धारणा, शांत होने का लक्ष्य उस कुर्ते से के अंदर उसके आ गया परिस्थिति आने से, और वो शांत होता होता स्वस्थ हो गया। इस बात को समझे आपने? अगर सब कुछ है, आप शांत नहीं हो तो दिक्कत है। समझो, आप शांत और आपके पास कुछ नहीं है तो भी दिक्कत है आपको। इसलिए मैं निर्देश करता हूँ, इस संसार में भूल भलैया में ये व्यू चक्कर में फंस तो गए हो, लेकिन एक दरवाज़ा निकलने का भी है, वो अंदर की ओर है। वो अपने आप से जुड़कर अपने आप पर केंद्रित होकर के हो सकता है। ऐसा कर लिया करो। कोई ऐसी बात तो मैं आपको बता नहीं रहा, चेता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ काफ़ी ऐसे लोग भी आए होंगे ना जो सत्संग में भी जाते हैं, जिन्होंने गुरु भी बनाया है, जिन्हें नाम भी लिया है, ध्यान भी पूछा है, लेकिन वो भी खुद को देखें कि हम कितने जुड़ते हैं अपने साथ, कितने जुड़ते होंगे। सुबह उठकर थोड़ी बहुत देर बैठ लेते होंगे हाजिरी लगाने के लिए, वो भी खाली हाजिरी लगाने के लिए कि हाजिरी तो लगा दें, महाराज जी का हुक्म तो पालन कर लें। असल में जो है पूरी तरह से फोकस उनका भी अपने आप पर नहीं है। मैं तो संसारी आदमियों को समझाता हूँ, सत्संगियों का भी पूरी तरह से अपने आप पर फोकस नहीं है। वहाँ दादरी की बात है, मैं सत्संग में गया था तो वहाँ एक कमरा था, मैं भी उसमें बैठ गया, 5-7 आदमी और थे। तो वहाँ खूब हंसे ठट्ठे उन्होंने किए आपस में, इधर की बातें की उधर की बातें की। तो अंत में क्या कह करके उठे, चलो इकट्ठे तो हो लिए एक जगह, हाजिरी तो लग गई। हाजिरी लग गई इससे, बैठ के बोल लिए, चाल लिए। तुम सत्संगी होने के नाते से इकट्ठे हो लो तो क्या हाजिरी लग जाएगी इससे? हाजिरी नहीं लगेगी इससे, आप दूर जाओगे। तो सत्संगी होने के नाते डट के ध्यान करो, सुबह बिल्कुल डट के सुमरण करो, डट के अपने व्यवहार को पवित्र करो, तभी तो हाजिरी लगेगी। कि वैसे लग जाएगी? परमात्मा पागल थोड़ा है तुम बकवास करते रहो तुम्हारा हाजिरी टेक देगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए, भीतर की ग्रोथ, तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर आत्म स्वरूप होना चाहिए। तो क्वालिटी की बातें मैं कह रहा हूँ, ये क्वालिटी पैदा कर लो किसी तरह से। इस संसार में भूल भलैया में बिल्कुल भूले ही ना चले जाओ, अपने आप को भूल करके। केवल एक खरी बात आपको बताता हूँ, केवल आप अपने आप को याद नहीं रखते, अपने आप को छोड़कर बाकी सब कुछ याद रखते हो, बस ये खोट है, भूल भलैया है, नहीं रख सकते। क्या करिए? समझाने से भी मेरी बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन तुम कर नहीं सकते कि दिन में एक आधी बार अपने आप अपने अंदर बैठ जाएं सिमट के, अपने दिमाग में अपने दिल में बैठ जाएं सिमट के, अकेले होकर के रह जाएं, थोड़ी बहुत देर सुमरण कर लें, ध्यान कर लें, भजन कर लें, कुछ अपने लिए भी कर लें। ये नहीं कर पाते हम, बाकी सब कुछ करते हैं। ये भूल भलैया है, अपने आप को भूले रहना, ये भूल भलैया है। तो ये बात है, जो नज़दीक की चीज़ होती है उसकी कदर कम करते हैं। कहते हैं ना, घर का जोगी जोग न, बाहर का जोगी सिद्ध। इस आपके शरीर में ही है, ये बहुत निकट है आपके पास, आप ही हैं और क्या कहूँ। बस इसी की कदर नहीं है जो निकट से निकट है, जो आपका आत्म स्वरूप है, जो आपका आत्म गुरु है भीतर बैठा है, इसकी कदर नहीं है, बाकी सब कदर। घर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी सिद्ध। मैं जोगी की बात नहीं करता हूँ जो गांव के गोरे या शहर के पास रहता हूँ, मैं उस जोगी की बात करता हूँ जो इस शरीर में रहता है। ये सबसे निकट है आपके, ये जोगी जोगना बना दिया आपने। बाहर घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या पाखंड करते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं, क्या क्या पूजा करते हैं, क्या क्या पाठ करते हैं, नहीं जाने क्या क्या मन्नत मानते हैं। अपने अंदर जो ये फकीर बैठा है इस शरीर के अंदर, इसके साथ कौन जुड़ता है? इसके साथ जुड़ के तो देखो, कुछ नहीं चाहिए, फिर आपको पूरे संतोष आ जाएगा, पूरा संतोष आ जाएगा, पूरे अमीर हो जाओगे। आप गरीब हो बाहर से तो भी अमीर हो जाओगे, अगर भीतर आत्मिक संतोष आ गया है तो। ये आना चाहिए, कोशिश करोगे तो आएगा। एक कहानी आती है बड़ी सुंदर, वो आती है नारद की।
ये समझाने के लिए और कुछ भी समझाने के लिए कि घर का जोगी जोगना सिद्ध, इसके साथ घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, इसे समझाने के लिए भी और गुरुवाद को भी बताने के लिए कि गुरुवाद क्या होता है। दो तीन चीज़ें एक ही कहानी में बता देते हैं। क्या गया ये? कोई बात नहीं, अन्ना बैठा जाता भीतर चले जाओ, शांति से बैठे रहो, प्रेम से सुनते रहो। थोड़ी देर और बोल लूँगा बस फिर मैं। तो नारद की बात थी। नारद कहते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र था, मानस पुत्र, उसके मन से पैदा हुआ था। नारद के मन से पैदा हुआ था, मन का रूप था नारद, ब्रह्मा के मन का रूप। ब्रह्मा का जो मन है उस मन का पुत्र था ब्रह्मा। पेट से पैदा नहीं, कहीं नाक से कहीं कान से, औरत से पैदा नहीं, मर्द से पैदा। ये आपकी कथाएं हैं, इनको मैं और क्या बताऊं खोल के, सब लीला है ये उल्टी सुल्टी, इनमें ज़्यादा घुसड़ जाते हो। नाक से भी बच्चा पैदा होता है, कान से भी बच्चा पैदा होता है, क्या जांघ से ही बच्चा पैदा, वो भी पुरुष के से। क्षत्रिय का तो नाम भी नहीं है। ब्रह्मा का पुत्र था, मानस पुत्र, मन से पैदा हो गया, मन से बाहर आ गया, मन का रूप मानस पुत्र था। कहते हैं उसको जामनो ज्ञान था। नारद को जामनो ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान था उनको, लेकिन जब वो सत्संग में बैठता था, ब्रह्मा सत्संग करता था और नारद वहाँ से उठ के चला जाता, जब सत्संग बंद हो जाता तो वह सत्संग में बैठ जाता था नारद। तो ब्रह्मा क्या करता था, जहाँ नारद बैठता था उस स्थान की मिट्टी खुदवा लेता और उस मिट्टी को खुदवा के बाहर डलवा देता कुर्डियों में, और नई मिट्टी उसके अंदर भरवा के उसको लिपवा देता। तो उसने देख लिया ब्रह्मा के घरवाली ने कि ये क्या करते हैं, आप अपने पुत्र का अपमान करते हो। वो जहाँ बैठता है उस मिट्टी को खुदवाते और बाहर डलवाते, तो नई मिट्टी भरवा के ऊपर लिपवा देते। ये क्या कारण है? कहने लगे ये नूरा है, ये नूरा सत्संग में बैठता है, जहाँ बैठता है वहाँ धरती गंदी हो जाती है, इसलिए मैं उस धरती को बाहर उठा के फेंक देता हूँ और नई भरवा देता हूँ। चलो सवाल उठाएं तो इस संसार में कितने नूरे होंगे भाई, वो सभी जगह रहते होंगे। अब तो उन्हें सारी पृथ्वी को खोद के कहीं समुद्र में डलवा देना चाहिए। हो जाता होगा ऐसा कि नुगरे से बैठने धरती अपवित्र हो जाए। कहाँ जाएगा? धरती पर नहीं बैठेगा नुगरा के पास गुरु नहीं है, क्या वो उड़ आकाश में रहेगा? ये सारी कहानी है तुमको समझाने के लिए कि तुम कुछ समझो। तो ब्रह्माणी ने कहा कि इसका गुरु नहीं है, गुरु बना लेना चाहिए। नारद ने ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है। अब ब्रह्मा ने नारद को बुलाया, कहा कि गुरु बनवा ले, नहीं तो तेरा जो है 84 चक्कर कटता रहेगा। बार बार गुरु नहीं बनाया तो 84 में तेरा जो है कटता रहेगा जीवन, हर बार ऐसा ही होगा, तो गुरु बना ले। कहने लगा ठीक से बना लूँगा। वो गुरु बनाने निकल गया, लेकिन ब्रह्मा से पूछा किसको गुरु बनाऊं? कहने लगा जो तुमको सुबह सुबह उठते ही नज़र आ जाए उसी को गुरु बना लेना। ये तरकीब है गुरु बनाने की। सुबह गधा दिखाई दे गया तो बना लोगे गुरु, पागल दिखाई दे गया तो बना लोगे गुरु। लेकिन हमारी कहानियों में ऐसा लिखा है कि जो सुबह सुबह देखो उसका गुरु बना लो। सुबह उठते तो उसका पिता ब्रह्मा नहीं दिखाई देता होगा, ब्रह्मा को क्यों नहीं बनाया उसने? मैं कहता हूँ कि जो पास का होता है जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, उसका पिता भी तो गुरु के रूप में था, उसको क्यों नहीं बना लिया? बाहर खोजने निकल गया। यही हमारी हालत है, बाहर खोजते हैं, अपने अंदर जो गुरु है उसके साथ जुड़ते ही नहीं है। तो सुबह सुबह उसने एक मछियारा दिखाई दे लिया, कालू पीरा।
मछियारा उसको दिखाई दे गया सुबह उठते ही। उसने देखा वो तो कांधा मछली लादे आता है। कहने लगा ये कैसा गुरु, इसको गुरु कैसे बनाऊं, ये तो मछली पकड़ के लाया, ये तो हत्यारा है, इसको गुरु मैं नहीं बना सकता। तो नहीं बनाया। ब्रह्मा ने पूछा अगले दिन कि बना लिया कि नहीं बनाया है, कल बना लूँगा। अगले दिन फिर उठा, संयोगवश वही मछियारा फिर आ गया सामने से। कहने लगा इसको कैसे बनवाऊँ, ये तो वही आ गया, गुरु बनाने के तो लायक नहीं है, लेकिन शर्त लगा रखी जो पहले ही दिखाई दे उसको गुरु बना लो। गुरु बनाने से ही काम है क्या, और कुछ सीखने से भी है। किसी को भी बना लो, सीख लोगे उससे। केवल गुरु बनाने से काम नहीं होना चाहिए, सीखने से भी होया है, लायक भी होना चाहिए गुरु। अब बस गुरु बनवाना है और क्या है, गुरु नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान हो नरक में जाएगा। ये बात जचती है तुमको, जिसको ब्रह्म ज्ञान और गुरु ना बनाओ नरक में चलाया जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ही क्या है, फिर अर्थ क्या है ब्रह्म ज्ञान का? ब्रह्म ज्ञान का तो यही है कि कभी नरक में जा नहीं सकता, 84 में जा नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गए तो और क्या सीखेगा वो? या तो ब्रह्म ज्ञान को झूठा माने, झूठा हो तो ठीक है बना लो, अगर ब्रह्म ज्ञान सत्य है तो फिर बनाने की क्या जरूरत है, वो सत्य ही है, सत्य संत है वो तो। लेकिन बनवा दिया उससे। ये गुरुवाद की भी कहानी है कि गुरु पंथ चलेगा नहीं अगर ऐसी कहानियाँ ऐसी स्टोरियाँ नहीं घड़ेंगे कि ज्ञान हो तो भी गुरु बनाओ। गुरु के बगैर ज्ञान है कामयाब नहीं है तो बनाओ, अगर कामयाब है तो मत बनाओ। क्या चक्कर है, जो चीज़ आपके पास उपयोगी है क्या उसको पता नहीं है आपको? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद क्या आपके अंदर अहंकार स्वार्थ हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्या आप किसी की दुश्मनाई साध लो, क्या आप शांत और आनंदित नहीं हो गए? अगर ऐसा है तो फिर नकली कैसे, और क्या रह गया? फिर वो हो गया जो होना था। लेकिन ये गुरुवाद है, ये गुरुडम है, ये चक्र में से डाल देता है। ये गुरुडम भी एक व्यू चक्र है, इसमें फंस जाते हो जैसे संसार में फंस गए। जो सत्संगी लोग हैं गुरुडम में फंस के वो भी ऐसे व्यू चक्र में फंस जाते हो, निकल नहीं सकते। तो 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन फिर सुबह उठा, वही कालू पीरा, वही मछियारा, फिर भी नहीं बनाया। फिर ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने क्या बना लिया कि ना, कि कल का दिन और है बना लेना, कल नहीं बनाया तो 84 का चक्कर कटेगा। अब चौथे दिन भी फिर तो बाहर सुबह निकला घूमने, तो ही मछियारा फिर आ गया। उस मछियारे को, उस अज्ञानी को उसने गुरु बनाना पड़ा। ये गुरुवाद की कहानी है, गुरु होना जरूरी है, चाहे वो ढीम हो, चाहे वो डला हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, समझे? गुरु बनाना जरूरी है। बस बना लो फिर पार हो जाओगे। जो गुरु कुछ सिखा सकता है चाहे ना सिखा सकता है, बस अटल हो जाओ, उस पर पैर जमा के खड़े हो जाओ। आगे की जरूरत नहीं है तुम्हें चलने की, विकास करने की, आत्म विकास करने की। तो क्या करें, मजबूरी में उसने उसको कालू पीरे को गुरु बना लिया। गुरु बना लिया तो फिर गया पिता के पास, कहने का बना लिया, बना तो लिया पर नारद ने पर लगा दिया, ये कह के गुरु तो बना लिया पर क्यों लगा दिया भाई? कि गुरु तो बना लिया, गुरु के लायक तो नहीं, वो तो मछियारा है, आपके कहने से बना तो लिया है, लेकिन मेरे जो है विश्वास नहीं हुआ कि असली गुरु है, कि मैंने गुरु बना लिया है। गुरु नहीं है, बना तो लिया है। पर का मतलब ये है। कहने लगा अच्छा ब्रह्मा, कहने लगा तूने गुरु पर संशय किया, जा आप 84 में जरूर जाएगा। गुरु पर संशय किया, आप जरूर जाओगे 84 के अंदर। मेरे को आज यहाँ खड़े होकर कोई भी बता दो जिसने गुरु धारण किया है, जिसने गुरु पर संशय ना किया हो, बताओ यहीं पर। नहीं किया हो जिसने गुरु पर संशय, कोई इनको ऑब्जेक्शन नहीं किया हो गुरु पर कि गुरु ने ऐसा करना चाहिए ऐसा ना करना चाहिए, किसी के मन में नहीं आई है क्या कभी? अगर ऐसा आ तो संसार के सारे सत्संगी नरक में जाएंगे। और ऐसा ही है, कोई ऐसा आदमी ढूंढा नहीं मिल सकता जो गुरु पर संशय नहीं करता। और गुरु पर संशय करने से ही नरक में जाएगा तो सब जाएंगे, पक्की बात है। संशय कोई बुरी बात नहीं है, संशय खोज का रास्ता है, संशय खोज का रास्ता है। जिसने संशय किया उसी ने खोजा है, बगैर संशय किए खोजा ही नहीं है। वो तो दुनिया है, संसार के बैल बने जाते हैं जिनमें से संशय ही नहीं उठता है। संशय ऐसी चीज़ है, गलत नहीं है अगर इंक्वायरी करता, अगर खोज करता है। अगर खोज नहीं करता खाली संशय तो खतरनाक है।
तो अब नारद चक्र आ गए, अब क्या करूं, गुरु भी बना लिया, नरक में भी जाऊंगा, संशय तो मैं कर बैठा है, कैसे दूर करूं इस संशय ने। कहने लगा फिर क्या इलाज है पिताजी? कहने लगा अपने गुरु के पास जाओ, वही बचा सकता है। वो अपने गुरु के पास गया। कहने लगा भाई कैसे आया? कि जी मैंने आपको गुरु मान लिया था मन में, कि मेरे को तो पता ही नहीं आपने मेरे को गुरु मान लिया है। ऐसे ही होता है आजकल भी, गुरु तो सारी ज़िंदगी नहीं फिटते हैं, सर पर हाथ नहीं डरते हैं, बात नहीं करते हैं, मान लेते हैं, बस माइक में बैठ के दूर जाके नाम सुना देते, जान करके आ जाते हैं, सारी ज़िंदगी बात नहीं कर सकते, आशीर्वाद नहीं ले सकते, सिर पर हाथ नहीं टकवा लेते, गुरु बन गया है। तो इस प्रकार उसको कहे मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे को गुरु आपने कब बनाया। उन्होंने बता दिया असलियत के इस तरह से बनाया। तो फिर क्या हुआ कि मैंने आप पर संशय कर लिया, मेरे पिता को पता चल गया, उसने आपके पास भेजा है कि आप ही कोई समाधान दोगे। देखो कोई समस्या नहीं थी, ब्रह्म ज्ञान था, समस्या में डाल दिए, ये गुरुवाद है। कोई भी समस्या नहीं थी, ब्रह्म ज्ञान था, सरल था, सब कुछ आत्मस्वरूप प्राप्त था, लेकिन इस तरह अटकल में ला करके उसको जो है अज्ञानी बना दिया, दोषी बना दिया, घेर के खड़ा कर दिया। ये गुरुवाद है। मैं गुरु का खंडन नहीं करता, गुरुवाद का खंडन करता हूँ। गुरु का खंडन नहीं करता, मैं गुरुवाद का करता हूँ। ये गुरुवाद नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से जो प्रोसेस चलता है ज्ञान का, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गुरुवाद है। तो कहने क्या करूँ फिर? कहने लगा देख भाई रास्ता जिसे आओ मैं बता दूंगा तेने, कि बताओ फिर। नारद ने, कालू पीरे ने क्या किया, उसको कहा कि तेरे पिता ने 84 घड़ी है, 84 की रचना की है, ब्रह्मांड रचना की ना सारी सृष्टि की, कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, 84 उसी ने घड़ी है, तू जा और वह उस पर जो है अपना 84 का नक्शा बनवा लिए। नक्शा बना लेना, जब वो रेत पर मांड दे के 84 का नक्शा बना दे, उस पर लेट कर उसको मिटा दिए। अब ब्रह्मा के पास आया उसका बेटा, कहने लगा मेरे को 84 का नक्शा बना के दिखा दो, आपने 84 घड़ी है, मैं देखना चाहता हूँ एक बार। तो उसने, ब्रह्मा ने क्या किया, रेते से पर उंगली उंगली सी फेर फार के कह देगा ये 84 का नक्शा है। तो नारद ने किया गया, लेट मार गया उसमें, वो सारी लकीर मिटे दी। कहने लगे यह क्या करा? बोला 84 भोग ली, कि सारी 84 मैंने मिटा दी जितनी आपने बनाई थी, 84 में कैसे जाऊंगा? कि तरकीब किसने बताई? कि मेरे गुरु ने बताई, जा हो गया पास, यूँ पास हो गए भाई। ये गुरुवाद की कहानी सुना रहा हूँ मैं तुम्हें, जो गुरुवाद के व्यू चक्र में इस भूल भलिया फंसे बैठे हो, इसे निकल जाओ अगर चेतन हो तो, अगर इंसान हो तो। थोड़ा सूझ में भी आ जाओ, बूझ में भी आ जाओ, अपने अंदर लौट के देखो, स्वतंत्र विचारधारा में आ जाओ, विचार के देखो असल में मामला क्या है। तो मान लिया उसकी 84 कट गई रेते पर जो लेट लगाने से। क्या हो, रेते पर जो लकीरें खींची थी वो 84 थी भाई। कहाँ वो जीव था, कोई समुद्र था, कि वहाँ सागर था कुछ रेता था, उसके लकीर थी, वो उसने मिटा दी, वो 84 पार कर गया, अब 84 में नहीं जाओगा। ऐसे संभव है? 84 कट जाएगी ऐसे? 84 नहीं कट सकती जब तक तुम स्वरूप के पास नहीं जाओगे। अब थोड़ी सी देर की बात है समझाने के लिए। मैं अगर जो संसार का नक्शा बनाना जानता हूँ और मैं आपके सामने संसार का नक्शा बना दूँ और मैं कहूँ कि इसके ऊपर से घूम लो, आप घूम लो, और मैं कह दूँ घूम लिए, संसार की सैर हो गई आपकी, और क्या करनी है संसार का? संसार के नक्शे पर का घूम लो, संसार की सैर हो जाएगी ऐसे। संसार में घूमना ही पड़ेगा, चाहे नक्शे ने तुम कुछ भी कर दो, कितना भी उसने रगड़ दो पाया तले, संसार की आप एक कदम ही नहीं घूम सकते। संसार में जब घूमोगे, पूरी पृथ्वी पर घूमोगे, जो नक्शा संसार का बनाया है थोड़े से कागज पर, उसके ऊपर तुम घूमने से क्या संसार में घूम लोगे? नहीं होता। लेकिन हमारे गुरुजन ऐसा कर देते हैं, ले नाम दे दिया तो सतलोक में जावेगा, तेरे कर्म काट दिए, तेरे संसार काट दिए। मैं कहूँ कि कर्म काट दे, कोई जिंदा रह जाएगा क्या यहाँ? आपके कर्म कट गए हैं, जिंदा रह जाएगा, अर्थी बन जाएगा उसी टाइम। कर्म नहीं कटते हैं इस तरह से, कर्म करने से कटते हैं। करनी करो, कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना।
थोड़ी सी करने की कृपा तो आपने अपने आप पर करनी ही होगी। करनी में ही कृपा छुपी है। तू ही तेरा भव सागर है, तू ही तेरा पार, तू ही तेरी नैया है और तू ही खेवनहार। डूबे बिना खुद में पड़े मझधार में मरना। कृपा करने की कर लो। मैं उस करने की बात कहता हूँ जो तुम्हारे आत्म स्वरूप की तरफ ले जाए। मैं उस करने की बात नहीं कह रहा हूँ जो तुम्हें बाहर जोड़ दे। मैं उस करने की बात कर रहा हूँ, बाहर से जुड़े तो बेशक से रहो, लेकिन अंतर की करनी जरूर कर लो जो तुम्हें अंदर की तरफ ले जाए, स्वरूप की तरफ ले जाओ। जो ऐसी करने के जो तुमको कर्म से पार ले जाए। ऐसी करनी कि तुम्हें कर्म ही कर्म बढ़ा के धर दे। ऐसी करनी करो जो तुमको कर्म से पार ले जाओ। वो ध्यान की करनी हो, भजन की करनी हो, सुमरण की करनी हो, प्रेम की करनी है, ऐसे तुम करो तो अंदर चले जाओगे। ऐसी करनी कर लो। इसी में तुम्हारी कृपा छुपी है। करने में कृपा छुपी है। किसान क्या करता है? 1 किलो सरसों का बीज लेता है और 1 किले में उसको बखेर देता है, बो देता है। किसान 1 किलो सरसों का बीज लगता है 1 किले में, 1 किलो बखेरता है ना, 25 मन उठा लेता है। अगर वो 1 किला में ये 1 किलो सरसों ना बखेरा है, 25 मन हाथ लग जाएगी उसको। 1 किलो बखेरी थी, 1 किलो के सिवाय उसको जो मिला वो सारी कृपा है, लेकिन उसकी करनी में है। सरसों बो दोगे, वो जामा होगी। धीरे धीरे आपने कौन सा कार्य किया उसके ज़माने में? आप जो दाना था अपने आप जाम गया, आप बड़ा होने लग गया। ऊपर सूरज की गर्मी आप ले रहा है, पानी आप ले रहा है, सारी चीज़ें आप ले रहा है, हवा में सांस आप ले रहा है। आप क्या कर रहे हो ऐसा पौधा बनाने के लिए? वो पौधे का बीज ही सब कुछ कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे। सारा अस्तित्व तुम्हें लगा हुआ उसके पीछे। 1 किलो के बीज के तुम्हें 25 मन मिल जाए, 1 किलो का 25 मन करके दे देता है अस्तित्व, लेकिन करेगा जब तुम उसको बीज दोगे। बगैर बीज आपको 25 मन नहीं मिल सकते। बस बीज दो, कुदरत सारी लग जाएगी उसको 25 मन तक पहुंचाने के लिए। बस आप कर लो। करते तो नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि एक दाना भी हमें बीजना चाहिए और मिल जाए 25 मन। ऐसा कतई संभव नहीं है। कृपा करने की कर लो। मैं सारे का घूम घाम कर खूब देख लिया है। गुरु महाराज ऐसा आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे नाम का भजन आप कर लेंगे, तुमने करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्मरण हम कर लेंगे, तुमने करने की जरूरत नहीं है। तुम आ जाओ, सेवा कर लो, 21 दिन का भजन तुमको मिल जाएगा, 21 भजन का ध्यान तुमको मिल जाएगा। ये तो भाई कोई बात नहीं। तुम्हारे नाम का सुमरण मैं कैसे करूँगा? मैं करूँगा तो मेरा ही लगेगा। तुमने सुमरण आप करना है अपने नाम का, कि मैं कर दूंगा तुम्हारे नाम का सुमरण? तुम्हें आप करना चाहेगा। गुरु की अगर थोड़ी बहुत सहायता, तुम्हें सुमरण दे दिया, नाम दे दिया, ध्यान विधि बना दी है, लेकिन उसको तुम पालन तो करो, तभी तो कुछ होगा। ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारे नाम का ध्यान भी हम कर दें, तुम्हारे नाम का स्मरण भी हम कर दें, तुम्हें उठा के भजन भी हम करवा दें, कि कहेंगे कृपा होगी तो भजन कर लेंगे, कृपा ना होगी तो भजन हम कैसे करेंगे? ये सारी झूठ बात है, ये बहाना है। जो भजन न करने का ये बहाना है कि कर लिया करो, तुम नहीं करना होगा तो भजन भाजन कर लिया करो। यहाँ स्वाने माल की बात बताऊँ मैं। एक भाई था, वो डेरे में गया। सिरसा की बात है। 21 दिन उन्हें सेवा की वहाँ जा करके। 21 दिन कौन सी सेवा करी? 21 दिन पानी पिलाया उसने। सुबह उठ के, गर्मी के दिन थे, जेठ का महीना था, 21 दिन उन्होंने पानी पिलाया प्यासों को। और अंत में क्या हुआ? 1 दिन का 1 गिलास मिला उसको शिष्य का इनाम में। जब वो घर आया, गुरु महाराज ने बुला के उसके 21 गिलास दे दिए शिष्य के, ले तेरी इनाम है। भटका दिया। सेवा का रिजल्ट ये है कि 21 शिष्य गिलास ही थे होंगे। 21 शिष्य गिलास देगा, खुश हो रहा है, सारे गांव में बतांदा घूम रहा है कि मेरे को 21 जो गिलास मिले हैं सेवा का फल मिला है। 21 गिलास तो तुम 20 रुपये के बाजार से भी ले सकते हो। 21 दिन सेवा करने की क्या जरूरत है तुमने? अगर शिष्य ही तुम्हारी प्राप्ति है, कि शिष्य गिलास से आप प्राप्ति चाहते हो सेवा करने से, ऐसी सेवा का तो धाड़ में दो। अगर गुरु ऐसी सेवा देता है तो, गुरु ऐसी जो वो देता है तुम्हें कि भाई जाओ तुम 21 दिन सेवा करिए, ले गिलास देते हूँ बदले में, ऐसे गुरु को धाड़ में दे दो, मत जाओ वहाँ कहीं भी। वो गुरु नहीं होता है, वो अपना काम चलाता है।
वो आदमी को अहंकार को फुलाता है, इनाम दे दुआ करके उसको लगाता है वहाँ पर है, अपना जुगाड़बाजी करता है। ये गुरु नहीं होते हैं, ये ठग होते हैं। ये सभी जगह की बात बताता हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे ही सही देते हैं, कहाँ घड़ी का दे दिया, कहीं ट्रैक्टर दे दिया, कहीं सोने की चेन दे दी, कहीं थेपड़ दिए सबके सामने। रहे कुछ नहीं अंदर आदमी के। कह दिया जा तेरे को नाम दे दिया, जा तेरे कर्म काट दिए, अब तेरे को तो तू मरेगा तो मैं लेने आ जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे पाखंड हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो। मैं थोड़ी कड़वी बात तो कह देता हूँ, लेकिन विचार करोगे तो सही है, विचार करना चाहिए। तुम नज़दीक हो जो उसका भी कदर कर लो। तुम्हारे भीतर गुरु है, उसको मैं आत्म गुरु का नाम देता हूँ। जो आपके भीतर है, आपकी अंतरात्मा है, वो आत्म गुरु है। उसकी सुन के देखो तुम भजन भी करोगे, फिर तुम्हारा व्यवहार भी खरा हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तुम आत्म सिद्ध हो जाओगे। अगर तुम आत्मा का पालन करने लगे, ये सदा का गुरु आपके पास, हर कठिनाई में आपका गुरु है, हर समय का आपका गुरु है। मान लिया आपने मेरे को गुरु बना लिया, तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा गोहाना, तुम यहाँ रह जाओगे। मौजूदा तो हूँ मैं, लेकिन आपके पास नहीं हूँ। आपको जो है 1 घंटा लगा मेरे पास जाने में, लेकिन आपका जो आत्म गुरु है वो कितना भी दूर नहीं है, हमेशा आपके साथ है, वहाँ टाइम नहीं लगा जाने में, वो तो आपसे पहले ही खड़ा है। तो मौजूदा गुरु का ही सवाल लेते हो, तो मौजूदा गुरु तो आपके अंदर बैठा है। आत्म गुरु के रूम उसको सुन तो लो, उसको पालन तो कर लो, आत्म योग तो कर लो। तुम फिर भूल नहीं करोगे, फिर तुम संसार में नहीं घुलोगे, फिर तुम जो ये संसार का चक्र भी इसके अंदर से निकल जाओगे। थोड़ा सा आत्मा का पालन करके देखो, निकट की भी कदर कर लो। निकट से निकट आप ही हैं, आपके आत्म गुरु ही आपके। इसकी सुन के देखो, सत्संगी हो जाओगे खरे। लोकमान वैद्य की एक कहानी आती है कि उसकी कमर में गुमड़ा निकल आया। तो खुद तो वैद्य था, उसकी कमर में गुमड़ा निकल आया, तो जंगल में गुमड़े की दवाई ढूंढता फिर गया। 6 महीने हो गए, वो दवाई ना मिली उसने, समझे ना। तो हार नीर कर बैठ गया। तो वो जो पास में बुट्टी बैठी थी, वो कहने लगी, ये रही, मैं तो बेकार में घूम रहा जंगल में, ये रही, कूट के लगा ले, ठीक हो जाओगा। लेकिन जंगल में क्यों घुमाया? कि मैंने इसलिए घुमाया कि और भी जड़ी बूटियाँ घूम ले, मुझे को पता है कि और भी ढूंढेगा ये। लेकिन आपको कदर नहीं है पास की चीज़ की, मेरे को नहीं आपने प्रयोग में लाया। मैंने खुद बताया कि मैं भी हूँ, मेरे को भी लगा ले। तो ये आत्म गुरु है, आपके पास बैठा है, ये आपकी नज़दीक से नज़दीक बूटी है, इसको लगा लो ना तुम्हें। ये तो बोल भी रही है कि लगा लो, लेकिन हम नहीं लगा पाते। तो सत्संग की बात जो है मैंने धीरे धीरे ही बता दी। अपना सुधार कर लो, अपनी कदर कर लो, अपना फोकस कर लो, अपने आप को सदा के लिए ना भूल बैठो। संसार के पीछे सारा संसार से ना जुड़ जाओ। थोड़ा बहुत सुबह शाम अपने अंदर बैठ लिया करो, भजन कर लिया करो, सुमन कर लिया करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो नहीं हो सकता, संसार में रहोगे खोखे बन के रहोगे, फिर तो अंत में कुछ नहीं है। मैंने क्या बताऊँ और क्या। भाई इतना सत्संग बहुत है, थोड़ा अमल कर लियो, अपने आप को भी याद रख लियो। सत चैतन्य।